हेलो डियर स्टूडेंट्स, टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटीट्यूड स्केल। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना, और हम वेरिएबल्स के टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल को मेजर कैसे करते हैं। तो वेरिएबल को मेजर करने के लिए हमने देखा था हम उस पर स्केल से मेजर कर सकते हैं, है ना। तो हमने जो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जो स्केलिंग होती है ना, जो हम मेजर करते हैं वेरिएबल्स को, तो एक तो नॉमिनल होता है, ऑर्डिनल होता है, इंटरवल होता है और रेशियो स्केल होता है। ठीक है। इसके अलावा तो ये बेसिकली क्या होता है, आपका क्वांटिटेटिव जो वेरिएबल्स हैं, है ना, जो क्वांटिटेटिव चीजें होती हैं उनको मेजर करने को होता है। लेकिन जब क्वालिटेटिव चीजें आती हैं, है ना, जैसे किसी का सेटिस्फेक्शन को मेजर करना है, एटीट्यूड को मेजर करना है ना, पर्सनालिटी को करना है, तो उसके लिए हम एटीट्यूडल स्केल का यूज करते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं एटीट्यूड स्केल, अभिवृत्ति मापनी। तो इसका जो हम यूज करते हैं किसी के ओपिनियन, सेटिस्फेक्शन, एटीट्यूड, इसको मेजर करने के लिए उपयोग करते हैं। इसको हम एग्जैक्टली नंबर से उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, है ना, इसके लिए हम स्केलिंग टेक्निक का यूज करते हैं। तो देखते हैं ये होता क्या है। पहले, रिसर्चर आर इंटरेस्टेड इन पीपल्स एटीट्यूड, है ना। तो जो रिसर्चर होते हैं वो हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं कि वो लोगों की अभिवृत्ति को पता कर सकें, मेजर कर सकें। जैसे मार्केटिंग वाले हैं, तो जो कंपनी हमेशा ये पता लगाती है कि उनके प्रोडक्ट को कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग के लिए फेवरेबल है उनका प्रोडक्ट, कितने लोग उनके बारे में फेवरेबल ओपिनियन रखते हैं, है ना। तो इस प्रकार क्या होता है, जो रिसर्चर है वो हमेशा लोगों की जो एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है, उसको पता करने के लिए रुचिकर होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं ना। एंड एटीट्यूड इज ए साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, है ना। और ये जो एटीट्यूड क्या होता है, आपको एक साइकोलॉजिकल वैज्ञानिक निर्माण होता है, ये, है ना। किसी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति क्या होता है, एक सकारात्मक रवैया हो सकता है, सकारात्मक ओपिनियन हो सकता है, ठीक है, या फिर नकारात्मक हो सकता है, अनफेवरेबल हो सकता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, देखते हैं इसको, है ना। इट इज अ पर्सन predispositions to the response favorable or unfavorable to activities, peoples, events, objects। ठीक है। तो ये क्या होती है, यह गतिविधियों, लोगों, घटनाओं और वस्तुओं के अनुकूलन या प्रतिकूलन के प्रतिकूल रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए एक व्यक्ति का पूर्वाभास होता है। ठीक है। तो हम किसी व्यक्ति को, किसी घटना को हम अनुकूल मानते हैं, प्रतिकूल मानते हैं, तो ये जो चीज होती है, ये जो गतिविधियां होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। एटीट्यूड्स आर ऑफन कंसिडर प्रिकर्सर्स टू बिहेवियर, है ना। तो ये क्या होता है, आपका प्रिकर्सर्स टू बिहेवियर होता है ना। इट मींस अभिवृत्ति को अक्सर व्यवहार का ग्रुप माना जाता है। तो हम किसी का एटीट्यूड देखते हैं, हमको समझ में आ जाएगा कि हम उसको बेचना है कि नहीं बेचना है। जैसे कोई मार्केटर, उनको समझ में आया कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट को पसंद करते, फेवरेबल है, तब उनको बेचेंगे। और उनको पता है कि मेरे प्रोडक्ट को पसंद ही नहीं करेंगे, तो उनको सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये जो एटीट्यूड्स क्या होता है, ऑफन कंसिडर प्रीकर्सर टू द बिहेवियर, है ना। तो वो कोई व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर सकता है, उसको हम पता लगा सकते हैं, अगर हमको एटीट्यूड सामने वाले का पता चल गया तो। इसीलिए एटीट्यूड को जो कंपनी वाले हैं, है ना, मार्केटर्स हैं, बिजनेसमैन है, वो हमेशा मेजर करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट को तैयार कर सकें, है ना, मार्केट में फायदा ले सकें। एटीट्यूड से 3 कंपोनेंट्स, है ना। तो जो एटीट्यूड होता है, इसका 3 कंपोनेंट होता है। तो ये जो एटीट्यूड का जो एटीट्यूड स्केल है, इससे आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इसके मैं जो टाइप्स बताऊंगा और ये क्या होता है, तो ये एग्जाम के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। तो एटीट्यूड हैव 3 कंपोनेंट, एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अफेक्टिव, पहला होता है अफेक्टिव, विच डील्स विद द पर्सन फीलिंग एंड इमोशंस, है ना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हम देखे थे, अफेक्टिव डोमेन क्या होता है ना। तो एटीट्यूड हैव 3 डोमेन कंपोनेंट्स, जो अभिवृत्ति के 3 घटक होते हैं। एक होता है अफेक्टिव, है ना, जो कि व्यक्ति के भावनाओं और संवेदनाओं से संबंधित होता है। दूसरा होता है कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव क्या होता है, संज्ञानात्मक, ये व्यक्ति के जागरूकता और ज्ञान से संबंधित होता है ये। और अगला होता है व्यवहार, है ना, बिहेवियर, विच डील्स विद द पर्सन्स एक्शंस, है ना। तो ये व्यक्तियों के क्रियाओं या फिर कार्यों से संबंधित होता है। ठीक है। और इन्हीं चीजों को हम क्या करते हैं, एटीट्यूड, इन्हीं चीजों के बारे में जो एटीट्यूड होता है, वो हम एटीट्यूड स्केल से पता लगाते हैं। ठीक।
तो रिसर्चर हैव डेवलप्ड ए वैरायटी ऑफ एटीट्यूड्स रेटिंग स्केल टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द एटीट्यूड्स अफेक्टिव कोग्निटिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट। तो रिसर्चर ने बहुत सारे कुछ स्केल डेवलप किए हुए हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड रेटिंग स्केल, है ना, जिससे हम अफेक्टिव कॉग्निटिव और बिहेवियरल जो कंपोनेंट है इनकी तीव्रता का, इनकी सीमा का हम पता लगा सकते हैं, है ना, कि किसी व्यक्ति में अफेक्टिव डोमेन कितना है ना, उनमें भावनाएं कितनी है ना, कॉग्निटिव कितनी, जागरूकता कितनी है ना, उसका बिहेवियर क्या हो सकता है। तो ये सब हम क्या कर सकते हैं, जो एटीट्यूड रेटिंग स्केल है इनके द्वारा हम इनका पता लगा सकते हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केलिंग क्या होती है ना, स्केलिंग हमने ऑलरेडी कल देखे भी थे। स्केलिंग रिफर्स द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स और सिंबल, है ना, इसके माध्यम से कोई हम नंबर या फिर जो सिंबल है वो हम क्या करते हैं, हम एटीट्यूड को प्रदान करते हैं, है ना। स्केलिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर और सिंबल्स टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड। तो हमारा जो एटीट्यूड होता है हम उसको क्या करते हैं, नंबर या फिर सिंबल असाइन करते हैं, उसी को स्केलिंग बोलते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं एटीट्यूड स्केलिंग की तो ये क्या होगा, तो हम एटीट्यूड स्केल बोल सकते हैं इसको। एटीट्यूड स्केल प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, ओपिनियन और वैल्यूज, है ना। तो एटीट्यूड स्केल क्या करते हैं, हमको हमारा एटीट्यूड है, ओपिनियन है और हमारे जो मूल्य होते हैं, ठीक है, इनका ये संख्यात्मक मापन करता है ये, है ना। तो एटीट्यूड स्केल प्रोवाइड्स ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, ना ये क्या आपको क्वांटिटेटिव मेजरमेंट प्रोवाइड करता है, किसका, एटीट्यूड का, ओपिनियन का और वैल्यू का। ठीक है, समराइजिंग न्यूमेरिकल स्कोर है, इसके माध्यम से क्या है, न्यूमेरिकल स्कोर प्राप्त कर सकते हैं गिवन बाय रिसर्चर टू पीपल्स रिस्पॉन्ड टू सेट ऑफ मटेरियल, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एक्सप्लोरिंग डायमेंशंस ऑफ अंडरलाइंग थीम्स। तो हम जिस भी चीज का क्या हम अध्ययन कर रहे हैं, है ना, उससे संबंधित जो लोग रिस्पॉन्स देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, और उनका हम क्या कर सकते हैं, सांख्यिकीय रूप से एक स्कोर प्राप्त कर सकते हैं जो कि उन व्यक्तियों का एटीट्यूड, ओपिनियन और वैल्यू का क्या होगा, मात्रात्मक मापन होता है ये, है ना। तो एक मात्रात्मक मापा होता है किसका, हम एटीट्यूड का, ओपिनियन और जो वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, इससे हमको एक न्यूमेरिकल स्कोर प्राप्त होता है। और ये स्कोर कहाँ से प्राप्त होता है, जो जो व्यक्ति होते हैं जो रिस्पॉन्स देते हैं ना, जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं उनके विरुद्ध वो क्या करते हैं, अपना बयान देते हैं, इट मीन्स वो अपना रिस्पांस फिलअप करते हैं। तो जो रिस्पांस फिलअप करते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या होता है आपका एटीट्यूड स्किल, जिसमें हम एटीट्यूड को मेजर करते हैं, ना, ओपिनियन को मेजर करते हैं, वैल्यूज को मेजर करते हैं। ठीक, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एटीट्यूड स्किल्स। तो देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ग्राफिक रेटिंग स्किल। ठीक है, तो देखते हैं पहले ग्राफिक रेटिंग स्किल क्या होता है, जिस नाम से समझ में आ रहा है ना, इसमें समथिंग कुछ ग्राफ होगा इसमें। ठीक है, तो ये क्या होता है, द रिस्पोंडेंट्स आर रेट द ऑब्जेक्ट बाय प्लेसिंग अ मार्क एट द एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन द लाइन दैट रन्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम ऑफ द क्राइटेरियन वेरिएबल्स टू अनदर। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर लाइन होगा, है ना, उस लाइन में हमको क्या करना पड़ता है, कहीं कहीं भी आपको लगता है कि आपका ओपिनियन जैसा होगा ना, ये एक दो एक्सट्रीम एंड होगा, है ना, जैसे किसी पर्टिकुलर के लिए नो होगा या आपका यस होगा, है ना। तो नो और यस ही तो हमेशा सही नहीं होता है ना, तो कुछ चीजें आपका यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, तो यहाँ पे कहीं भी आप अपना प्रतिक्रिया को व्यक्त कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्पोंडेंट्स रेट द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी रेटिंग रिस्पोंडेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन में क्या होता है, लाइन में अपने ओपिनियन को क्या करते हैं, वो प्लेस करते हैं, है ना। जहाँ पे दो एक्सट्रीम एंड्स होता है, दोनों एक्सट्रीम एंड्स के बीच में अपने ओपिनियन को रखा जाता है ना, वो कहीं भी रख सकते हैं, है ना। व्हेन यूज्ड फॉर ऑनलाइन सर्वे ग्राफिक रेटर स्किल्स में भी हैव स्लाइडर। ठीक है, तो जब ऑनलाइन सर्वे होता है तो यहाँ पे हम स्लाइडर का प्रयोग करते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है ना। विच रिस्पॉन्ड कैन बी मूव अप एंड डाउन, जिसमें जो रिस्पॉन्ड होता है वो आगे पीछे हो सकता है ना, इस प्रकार का होता है ये। ठीक है, ये तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं ना। तो नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड है ना, किसी की सेटिस्फेक्शन पूछ रहे हैं, सेटिस्फेक्शन जैसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड का आइसक्रीम है, तो इससे इसको आप कैसे रेट करना चाहेंगे, तो ग्राफ के रूप में ये दिया रहेगा ये, है ना, तो इसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, है ना। ये 0 हो सकता है ना, यहाँ पे भी हो सकता है ये, तो 0.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, कहीं भी इसको प्लेस किया जा सकता है ये थ्रू आउट द, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी को कंटिन्यूस रेटिंग स्किल भी कहा जाता है ना, क्योंकि हम यहाँ पे एक अनंत मान धारण कर सकता है ना। 8.5 हो सकता है, 8.25 हो सकता है, 8.75 हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको इसको ऐसे स्लाइड कर कहीं भी रख सकते हैं इसको। ठीक है,
कस्टमर कैन ऑक्यूपाई एनी पोजीशन, यहाँ पे कस्टमर कहीं पे भी अपने कर्सर को रख सकता है, स्लाइडर को रख सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक एट्रीब्यूट को लिया जाता है यहाँ पे, है ना, वन एट्रीब्यूट इज टेकन एंड ग्राफिक रेटिंग स्किल्स आर कंसिडर्ड नॉन कंपैरेटिव स्किल है, इसको नॉन कंपैरेटिव स्किल इसको कहा जाता है। नॉन कंपैरेटिव स्किल क्या होता है, क्योंकि ये एक ही वस्तु के बारे में वो अच्छा है कि बुरा है, कितना अच्छा है, इसका हम पता लगाते हैं ना। तो दो वस्तुओं के लिए तुलना नहीं कर सकते इसको, ठीक है। बिकॉज रिस्पोंडेंट मेक देयर जजमेंट विदाउट मेकिंग कंपेरिजन टू द ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट और पीपल और है ब्रांड। तो इसको दो चीजों को हम कंपेयर के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम केवल आइसक्रीम के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है, वो है ना, उससे आप सेटिस्फाइड है कि नहीं है, कितना सेटिस्फाइड है, तो उसको उसके हिसाब से ये एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड है और आपका नॉट सेटिस्फाइड, इसी के बीच में आप रख सकते हैं ना। एक तो बहुत खुश होंगे, फिर बिल्कुल खुश नहीं होंगे, इसी दोनों के बीच में क्या होगा, हमारा ओपिनियन आता है, ठीक है। नेक्स्ट तो है ना, पहला हम क्या देखे थे, ग्राफिकल रेटिंग स्केल, और दूसरा है आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। तो बाकी हम जितने भी स्केल पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना, आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। तो दिस स्केल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल, है ना। तो कंटिन्यूअस रेटिंग से डिफरेंट है ना, इसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, वहां पे हमको अपना ओपिनियन फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। दे हैव ए नंबर ऑफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एसोसिएटेड विद ईच कैटेगरी। तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी कैटेगरी होती है ना, सबके लिए क्या होता है, सबका एक डिस्क्रिप्शन होगा, है ना, सबका कुछ ना कुछ इसमें व्याख्या होगा, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे यहाँ के ये भी आपका स्पेसिफाइड होगा, ये भी स्पेसिफाइड होगा, इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका व्याख्या होगा, स्पेसिफाइड होगा। दे आर वाइडली यूज्ड इन मार्केटिंग रिसर्च, इसको मार्केटिंग रिसर्च में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है ना। दे इसेंशियली टेक द फॉर्म ऑफ मल्टीपल कैटेगरी क्वेश्चंस, इसमें बहुत सारे मल्टीपल कैटेगरी क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और उसमें हमको अपना ओपिनियन देना होता है। और जो मोस्ट कॉमनली इसमें यूज करते हैं, थर्स्टन, लिकर्ट, सिमेंटिक डिफरेंशियल, स्टेपल एंड गटमैन, है ना। तो ये क्या होता है, अभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये 5 प्रकार है ना, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो पहला है थर्स्ट एंड स्केल, थर्स्ट एंड कभी थर्स्टोन भी लिखा होता है कई जगह, तो इसी को एक और नाम है इसका, है ना, इक्वल अपीयरिंग इंटरवल, है ना। तो कभी इस नाम से भी आ सकता है ना, इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल। तो थर्स्टोन जो है इज क्रेडिटेड विद द हैविंग फर्स्ट क्रिएटेड द एटीट्यूडनल मेजरमेंट मेथोडोलॉजी, है ना। तो ये माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहला जो एटीट्यूड मेजरमेंट मेथोडोलॉजी को दिया है ना, 1929 में इसने दिया था, ठीक है। इसलिए इसको ही कंसीडर टू बी द फादर ऑफ एटीट्यूड स्किल, तो इनको फादर ऑफ एटीट्यूड स्किल भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत कम जगह में दिया है ये। ही डेवलप्ड वन ऑफ द अर्लियर मेथड फॉर मेजरिंग द एटीट्यूड टुवर्ड्स रीजन। तो इन्होंने क्या किया था, जो रीजन के है ना, जो धर्म होते हैं उनके प्रति लोगों का जो दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, उनको मेजर करने के लिए इसने इसको विकसित किया था, शुरुआत किया था। इट मेड अप द स्टेटमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर इश्यूज, है ना। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी घटना के संबंध में कुछ कथन बनाए जाते हैं, एंड ईच स्टेटमेंट हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, और सब स्टेटमेंट का क्या होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे स्टेटमेंट बनाए जाते हैं और हर स्टेटमेंट के कहता है कुछ ना कुछ वैल्यू होता है ना, इंडिकेटिंग हाउ फेवरेबल और अनफेवरेबल इट इज जज टू बी। तो जिसको जज किया जाता है वो फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है ना। तो उन लोगों का ओपिनियन लिया जाता है, और हर ओपिनियन का क्या होता है, कुछ ना कुछ उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, लेकिन वो वैल्यू उनको पता नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं इसको, ये समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होते हैं आपके पर्टिकुलर इश्यूज के बारे में क्या होंगे, आपके स्टेटमेंट्स होंगे, है ना, और ईच स्टेटमेंट क्या होंगे, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अ पर्सन हु डिसएग्री विद ऑल द आइटम्स हैज जीरो स्कोर। तो जो व्यक्ति किसी भी कथन से सहमत नहीं होगा, है ना, उसको 0 स्कोर दिया जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो रेंज होता है ना, ईच आइटम्स वैल्यूज रेंज फ्रॉम 1 to 0, सॉरी 1 to 5, है ना। 1 to 5 ये क्या होता है, लिखा होता है द रिस्पोंडेंट डू नॉट नो द वैल्यूज, और रिस्पोंडेंट को ये वैल्यूज पता नहीं होता है, ठीक है। पीपल चेक ईच ऑफ द स्टेटमेंट टू विच दे एग्री, है ना। तो लोग इसमें चेक करते हैं कौन कौन स्टेटमेंट से वो एग्री है ना। मीन स्कोर इज कंप्यूटेड इंडिकेटिंग देयर एटीट्यूड, है ना। तो हम सबका क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो वो जो औसत होता है उनका एवरेज, उनका जो एटीट्यूड को वो बताता है ना। जैसे ये एग्जांपल देख रहे हैं ना, तो ये एक एग्जांपल है यूथेनेशिया के बारे में, है ना। यूथेनेशिया के बारे में एक एग्जांपल है,
यूथनेसिया की क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु, है ना। तो बीच बीच में ये मुद्दा चलते रहता है। तो जैसे उसके बारे में हमको क्या करना है, लोगों का ओपिनियन लेना है ना। तो जैसे इसमें क्या है, अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं ना, ये एक स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, और ये सब के क्या है आपके अलग अलग नंबर्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये नंबर है इसका, यहाँ पे ये नंबर है, ठीक है। तो सबको क्या होता है, अलग अलग नंबर दिए जाते हैं, है ना, जो कि 1 से 5 के बीच में होता है। बाद में सबका एवरेज निकालते हैं, जिससे हमको क्या पता चल जाता है, उनके प्रति लोगों का एटीट्यूड पता चल जाता है ना। जैसे पहला क्या, अ पर्सन विद टर्मिनल इलनेस हैज द राइट टू डिसाइड टू डाई, है ना। तो ऐसे जो बहुत ही गंभीर बीमारी होती है ना, उनके पास अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी मृत्यु खुद के बारे में फैसला कर सके, है ना। इंड्यूसिंग डेथ फॉर मर्सीफुल रीजन इज ए रॉन्ग, ठीक है। तो किसी को भी इच्छा मृत्यु के लिए बोलना ये क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। अ पर्सन शुड नॉट बी केप्ट अलाइव बाय मशीन, है ना, किसी व्यक्ति को मशीन के द्वारा जिंदा नहीं रखना चाहिए, तो 2.44 रखा गया है। इथोनेशिया गिव्स ए पर्सन अ चांस टू डाई विथ डिग्निटी, है ना। जो इच्छा मृत्यु होती है ना, व्यक्ति को गर्व के साथ मृत्यु करने का एक अवसर प्रदान करता है। एक जस्ट एग्जांपल है ये ना, द टेकिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ इज रॉन्ग नो मैटर व्हाट इज द सर्कमस्टेंसेस, है ना। तो मानव जीवन को लेना गलत होता है, चाहे जैसी परिस्थितियां हो। तो ये क्या होता है, इस प्रकार का अलग अलग, है ना, एक ही ये सब पूरा यूथनेसिया एक ही चीज बना हुआ है, तो अलग अलग स्टेटमेंट बने हैं, है ना। तो उस हिसाब से इसमें नंबर दिया गया है, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, है ना, और इसको ये बनाने में बहुत समय लगता है, एक्सपेंसिव होता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार फिर सबको जोड़ेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, फिर क्या पता चलता है हमको, एटीट्यूड पता चलता है रिस्पोंडेंट का। नेक्स्ट आपका लिकर्ट स्केल। तो लिकर्ट स्केल को रेनिस लिकर्ट ने 32 में डेवलप किया हुआ है, ठीक है। तो हियर द रिस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू इंडिकेट अ डिग्री ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विथ ईच ऑफ द सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, तो वो अपनी सहमति को बताते हैं ना, किसमें कितना किस हद तक सहमत है और किस हद तक सहमत नहीं है ना। ये क्या बताता है आपका, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, ठीक है। तो अपनी सहमति का इसमें स्तर को इंडिकेट करता है ये, ठीक है। यहाँ इसको 5 पॉइंट स्केल बोलते हैं, 5 पॉइंट भी आता है ये, है ना, 7 पॉइंट भी आता है लिकर्ट स्केल। विच स्केल आइटम हैज 5 रिस्पॉन्स कैटेगरी रेंजिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एग्री टू स्ट्रॉन्ग डिसएग्री, है ना। तो ये इसको 5 भागों में बांटा गया है। इसकी शुरुआत करते स्ट्रॉन्ग एग्री से और स्ट्रॉन्ग डिसएग्री, है ना। तो हर स्टेटमेंट के सामने में क्या होगा, ये पांचों चीजें लिखी होंगी, और जो स्टेटमेंट को बेस्ट डिस्क्राइब करता है उसको टिक कर लगा दिया जाता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे किसी भी चीज के बारे में पूछ रहे हैं ना, जैसे कोई पर्टिकुलर जो आइसक्रीम है ना, वो आपको कितना अच्छा लगा, उसका टेस्ट कैसा रहा, है ना। तो टेस्ट आपको अच्छा लगा, है ना, तो स्ट्रांगली एग्री, है ना, एग्री इन डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ा, डिसएग्री है, स्ट्रांगली डिसएग्री है। तो टेस्ट अच्छा नहीं है, स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेटमेंट के बारे में ऐसा 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ये बहुत ही फेमस है, रिसर्च में इसको बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। ईच स्टेटमेंट असाइन ए न्यूमेरिकल स्कोर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 5। तो यहाँ पे सबको 1 से 5 तक क्या होता है, नंबर मिलता है ना। इसको हम लोग -2 से +2 के बीच में भी रख सकते हैं ना, ये -2 -1 0 1 2, इस प्रकार भी हम इसको क्या करते हैं, नंबर असाइन कर सकते हैं, है ना। ईच डिग्री ऑफ एग्रीमेंट इज गिवन अ न्यूमेरिकल स्कोर। तो है ना, जो प्रत्येक जो डिग्री है तो उसको हम न्यूमेरिकल स्कोर देते हैं ना, जैसे ये हमने दिया है। एंड द रिस्पोंडेंट टोटल द स्कोर इज कंप्यूटेड, रिस्पोंडेंट टोटल स्कोर इज कंप्यूटेड बाय समिंग दिस, है ना। तो जितने भी अलग अलग स्टेटमेंट्स होंगे, है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो जितने भी स्टेटमेंट के क्या होंगे, इस प्रकार के स्कोर बनेंगे हर स्टेटमेंट का, उसको जोड़ा जाएगा, उसको टोटल किया जाएगा, और ये जो टोटल स्कोर है वो उसका एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। दिस टोटल स्कोर ऑफ द रिस्पोंडेंट्स रिवील्स द पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन, है ना, किसी व्यक्ति का एटीट्यूड के बारे में बताएगा, है ना, कि वो उसको बहुत अच्छा पसंद करता है कि पसंद नहीं करता है ना, तो कहाँ पे वो लाइक करता है उसको बताया जाएगा, ठीक है। स्ट्रांगली उसको बहुत लाइक करता है या नहीं लाइक करता है, तो ये हमको इसके टोटल जो स्कोर होगा उससे पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, ठीक है। तो इसको ना ऑसगुड्स ने दिया था, है ना। तो ऑसगुड्स को कम्युनिकेशन में भी इसने एक मॉडल दिया है, आपको ध्यान होगा तो, ठीक है, वहां भी मैंने इसको बताया था। तो ही सजेस्टेड दैट पीपल इवैल्यूएट एटीट्यूड्स अलोंग द 3 डायमेंशन। तो उसने बताया कि जो व्यक्ति हैं जो एटीट्यूड को 3 डायमेंशन में इसका मूल्यांकन करते हैं, है ना। एक तो होता है इवेल्यूटिव, है ना, मूल्यांकन अच्छा बुरा, पोटेंसी, है ना, पोटेंसी मतलब उसकी शक्ति से स्ट्रांग है कि वीक है ना, या फिर उसकी एक्टिविटी से वो एक्टिव है कि पेसिव है ना, वो सक्रिय कि निष्क्रिय है।
तो ये जो 3 डायमेंशंस होते हैं उसी में हम जो व्यक्तियों के एटीट्यूड को मेजर करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। टू मेजर ईच ऑफ दिस 3 डायमेंशंस दे डेवलप अ सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल ना। तो इनको इसको मापन करने के लिए हमने सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल को बनाया है। और स्केल कंसिस्टिंग ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट डायमेंशन है, तो बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन होते हैं अगेंस्ट विच द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कुड बी इवेल्युएटेड। तो हम अलग अलग इसमें जो डायमेंशंस इसमें बनाते हैं जिसमें हम एटीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसको समझते हैं। तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा ना। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में 7 पॉइंट्स होते हैं। दिस इज ए 7 पॉइंट स्केल एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ द स्केल आर एसोसिएटेड विद द बाइपोलर लेवल, है ना। और इनके जो दोनों तरफ में क्या होते हैं, है ना, इन दोनों तरफ में क्या होगा, आपका बाइपोलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक पोलर होगा, दूसरी जगह होगा, यहाँ पे 7 पॉइंट होगा। एग्जाम्पल इसको समझते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है ना, जो के मार्ट स्टोर है ना, के मार्ट स्टोर के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ईच पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स प्लेस एक्स एट द पॉइंट वेयर यू बिलीव बेस्ट रिफ्लेक्ट योर एक्सपीरियंस के मार्ट। तो के मार्ट में हमारा जो अनुभव है उसको रिफ्लेक्ट करना है। जैसे क्लीनलीनेस कितना है, उसको 1 से 7 के बीच में हमको क्या देना है, पॉइंट देना है ना। तो यहाँ पे क्लीन होगा, है ना, तो इधर 1 रखेंगे तो क्लीन होगा, और धीरे धीरे इधर इधर नंबर देंगे तो डर्टी को शो करेगा। डार्क कितना रहता है, वेल लाइट, है ना। तो इसको आप क्या करते हैं, आप नंबर देंगे। जैसे यहाँ पे आपने नंबर दिया, ये क्लीन रहता है ना, डार्क नहीं रहता है ना, इधर दे दिए, ठीक है। इधर अगर हम नहीं दिए तो मतलब वेल लाइट रहता है यहाँ पे, है ना। क्वालिटी कैसी रहती है ना, हाई क्वालिटी, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। ये इनोवेटिव रहता है, ये, है ना, ऐसा। तो इसमें इस बीच में क्या होता है, हमको यहाँ पे नंबर होता है, कन्वीनियंस हो। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसको नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज का क्या 2 एस्टीमेट होगा और उसके बीच में 7 पॉइंट्स होता है ना। ये क्या बताता है, आपका सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल बताता है ये, ठीक है। तो 2 चीज, और ये क्या होता है, आपका बाइपोलर लेवल होता है ना। तो ये आपका एक पोल है ना, और ये दूसरा पोल है, इसे इसको क्या बोलते हैं, बाइपोलर बोलते हैं, ठीक। सपोज वी वांट टू नो द पर्सनालिटी ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, वी हैव ऑप्शन, है ना। अगर हम किसी की पर्सनालिटी को हमको पता करना है तो हम इसमें इसको 2 पॉइंट्स ये रख सकते हैं ना, प्लीजेंट सबमिसिव एक साइड में रहेगा, और है ना अनप्लीजेंट सबमिसिव और प्लीजेंट एंड डोमिनेंट ये दूसरी साइड में रहेगा। इस प्रकार हम लोगों का पर्सनालिटी पता कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसमें देखते हैं। बाइपोलर मीन्स अपोजिट स्ट्रीम है। यहाँ पे बाइपोलर क्या होता है, 2 विपरीत धाराएं होती हैं, है ना, दो विपरीत चीजें होती हैं। इंडिविजुअल कैन स्क्रीन बिटवीन, है ना, 1 to 7 हो सकता है, या फिर -3 to 7 भी हो सकता है ये, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार हम स्कोर दे सकते हैं। इंडिविजुअल कैन स्कोर बिटवीन 1 to 7, या फिर -3 to 3 भी हो सकता है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिस्पॉन्सेज प्रोफाइल आर मेड, है। इसी के दौरान क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल बना सकते हैं, प्रोफाइल एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन वी कैन एनालाइज ओके, बाइपोलर मीन्स 2 अपोजिट स्ट्रीम होते हैं ना, और वन कैन स्कोर 1 to 7 के बीच में हम यहाँ पे स्कोर दे सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, वी कैन एनालाइज फॉर 2 or 3 प्रोडक्ट एंड बाय ज्वाइनिंग दिस प्रोफाइल वी कैन गेट प्रोफाइल एनालिसिस, है ना। तो हम 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का एनालिसिस कर सकते हैं, प्रोफाइल बना सकते हैं, और इस प्रकार उसका प्रोफाइल एनालिसिस भी किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम स्टेपल स्केल। तो स्टेपल स्केल क्या होता है, तो इसको जैन स्टेपल ने इसको बनाया है, ठीक है। तो दिस स्केल हैज सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स, इसके कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, देखते हैं ना। ईच आइटम हैज ओनली 1 वर्ड, तो इसमें क्या होते हैं, सभी में 1 वर्ड रहेंगे, इसमें 1 वर्ड या फ्रेज रहते हैं, इंडिकेटिंग द डायमेंशन इट रिप्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें 1 वर्ड या फिर 1 फ्रेज रहेगा, ठीक है, इंडिकेटिंग द डायमेंशन इट रिप्रेजेंट। और वो उसमें जिनको हम बताना चाहते हैं ना, जिन गुणों को हम क्या करना चाहते हैं, मापन करना चाहते हैं, तो वो इसमें उसका 1 वर्ड रहेगा, है ना। ईच आइटम इज अ 10 रिस्पॉन्स कैटेगरी, यहाँ पे 10 रिस्पॉन्स कैटेगरी होते हैं यहाँ पे, है ना। तो किसी में देखे थे 5 था, 7 थे, इसमें कितने 10 रहते हैं ना। ईच आइटम हैज एन इवन नंबर ऑफ कैटेगरी, तो इसमें क्या, सब क्या बराबर वर्ग होते हैं। द रिस्पॉन्स कैटेगरी हैव न्यूमरल्स लेबल्स बट नो वर्बल लेबल्स हैं, यहाँ पे वर्बल लेबल्स नहीं होते हैं ना, यहाँ पे केवल नंबर लेवल होते हैं, ठीक। इस उदाहरण समझ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आईफोन है ना, तो आईफोन के बारे में हम अपना ओपिनियन बताएंगे, ठीक है। तो क्वालिटी कैसा होगा, अगर अच्छा है ना, हाई क्वालिटी, तो इधर आपको क्लिक करेंगे, अच्छा नहीं होगा तो इधर क्लिक करेंगे, है ना। तो यहाँ पे डिजाइनिंग कैसा है, आपको अच्छा लगता है तो इधर रख सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है तो इधर आप 5 तरीके से उसको रेट कर सकते हैं।
तो ये है हमारा स्टेपल्स स्केल। ठीक है, इसकी नोट्स मैं आप लोग को अवेलेबल करवा दूंगा, है ना, और इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो और अच्छी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट आपको है गुटमैन स्केल, इसी को स्केलोग्राम एनालिसिस भी कहा जाता है इसको। तो सब में जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है उसको बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको 1947 में इसको दिया गया था। लेवल ऑफ द स्केल मच लाइक लिक्विड एंड थर्स्टोन, तो इसी के समान है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। बट प्लेस एक्सट्रीम स्ट्रेस ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स मेजरिंग ओनली सिंगल स्टेट, तो क्या करता है, ये केवल एक ही गुण का मापन करता है ये। ठीक है, तो गुटमैन इनसाइट वाज दैट फॉर वन डायमेंशनल स्केल होता है ये, दोज हु आर एग्री विद द मोर एक्सट्रीम टेस्ट आइटम वुड आल्सो एग्री विद ऑल द लेस एक्सट्रीम आइटम्स दैट प्रीसीड्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ही गुण के बारे में है ना 4 या 5 स्टेटमेंट दिए होते हैं, तो उसमें अगर हम किसी एक स्टेटमेंट से एग्री करते हैं तो बाकी भी सिमिलर होते हैं, तो इसका मतलब आप बाकी से भी एग्री करते हैं। इस प्रकार इसको डेवलप किया गया है ना। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड आइटम्स आर ऑर्डर हायरार्किकली, है ना, इसको इस प्रकार से क्रम में बनाया जाता है, such that a positive response to one means positive response to each of the item prior। तो हम एक के बारे में अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, इसका मतलब है कि बाकी के लिए भी हमारा रिस्पॉन्स क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक, तो एग्जांपल से देखते हैं ना। इसका एग्जांपल है कि बोलते हैं क्या आप एक शरणार्थी से शादी करेंगे, है ना, वुड यू मैरी टू अ रिफ्यूजी, है ना। ठीक है, वुड यू एक्सेप्ट रिफ्यूजी एज ए क्लोज फ्रेंड, उसको आप क्लोज फ्रेंड में स्वीकार कर सकते हैं, है ना। डू यू फाइंड रिफ्यूजी लिविंग इन नेबर एक्सेप्टेबल, आपके घर के बाजू में कोई रिफ्यूजी रहता है तो उसको क्या आप स्वीकार करेंगे, है ना। शुड रिफ्यूजी बी अलाउड टू बी लिव इन द सेम नेबरहुड एट अदर्स एज अदर, तो दूसरे की तरह वो आपके घर के बाजू में रह सकते हैं, इसके लिए आप अलाउ करते हैं। तो किसी एक के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप एग्री करते हैं, इसका मतलब आप पहले इसके पहले के लिए भी आप एग्री कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार का जो स्टेटमेंट दिया जाता है और जिसमें हम जो एक थीम स्टेटमेंट होता है ना, उसके आधार पे हम बाकी को भी एक्सेप्टर मानते हैं। तो देखिए दे आर रिलेटेड टू वन एस्पेक्ट है, इसमें केवल एक एस्पेक्ट को लिया जाता है। इन दिस स्केल ईच स्कोर रिप्रेजेंट ए यूनिक सेट ऑफ रिस्पॉन्स, है ना, तो यहाँ पे एक यूनिक सेट होता है सबके लिए, एंड देयरफॉर द टोटल स्कोर इंडिविजुअली इज ऑब्टेन्ड। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि सबके लिए अलग अलग सेट होगा, है ना, और उसके हिसाब से उसका टोटल स्कोर हम ऑब्टेन करेंगे, है ना। तो अलग अलग जो पहलू है ना जिसको हमने सेलेक्ट किया है, तो उसको कुछ नंबर भी दे जाएंगे और नंबर को ऐड किया जाएगा यहाँ पे। दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इन डेवलपमेंट, है ना, इसको बनाने में बहुत समय लगता है। ठीक है, दे आर वेरी कॉमनली यूज इन पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक ओपिनियन रिसर्च एंड साइकोलॉजी, इनमें इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल समझिए कि, है ना, अगर हम एक को एक्सेप्ट करते हैं इसका मतलब बाकी को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, इसमें ये माना जाता है। इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, ओपिनियन का जजमेंट करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एटीट्यूड स्केलिंग। ठीक है, और आगे की वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली इसको आप लाइक कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, है ना। और भी कुछ डाउट्स होंगे तो उसको आप लोग पूछ सकते हैं, है ना, और मैं क्लासेस में भी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक।